इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र से बड़ी खबर। आपको बता दें कि महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम भमौरा में एक प्राचीन शिव मंदिर बना है, जिसके चलते रास्ते के निर्माण के लिए दो पक्ष आपस में आमने सामने हो गए। यानी कि पहला पक्ष मंदिर के पुजारी और दूसरा पक्ष एक गांव का किसान। फिलहाल जमीन के रास्ते को लेकर महज 3 मीटर रास्ता चाहिए और मामला नहीं सुलझ रहा है। तो जो रास्ते का विवाद है उसमें एक पक्ष पेड़ पर चढ़ गया और वहीं मंदिर के पुजारी जो हैं वो भूख हड़ताल से लेके मौन व्रत तक धारण कर लिए हैं और सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए मांग कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित बताएं, ये प्राचीन मंदिर जो है कहाँ पर है और रास्ते का ऐसा क्या मामला चल रहा है जो सुलझ नहीं रहा और एक पक्ष पेड़ पर चढ़ा है तो दूसरा पक्ष मौन व्रत से लेकर भूख हड़ताल पर चला गया। जी, मामला करीब 3 मीटर जमीन का है, रास्ते की जमीन का है, जो सुलझ नहीं रहा है, उलझता जा रहा है। एक पक्ष पेड़ पे चढ़ रहा है अपनी मांगों को लेकर के, प्रशासन से अपनी मांग कर रहा है, तो दूसरा पक्ष भूख हड़ताल पर है। आपको बता दें निशान जी कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बम्भौरा में एक प्राचीन शिव मंदिर जिसके रास्ते का निर्माण चल रहा है। जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत रास्ते का निर्माण भी जारी है। मंदिर के पुजारी दूसरी ओर से भी रास्ता चाह रहे हैं। उसके एवज में जो जमीन किसानों की आ रही है वो जमीन के बदले जमीन देने के लिए भी तैयार है। ऐसे में एक तरफ के किसान जिनका नाम राम सिंह वर्मा है, उन्होंने अपनी जमीन तो दे दी है, लेकिन वही गांव निवासी राजेंद्र भार्गव ने अपनी करीब 3 मीटर जमीन देने से इनकार कर दिया। हालांकि पुजारी का कहना था कि हम पीछे इनको जमीन दे देंगे और मुआवजा भी जो उनका बनता है वो उनको हम दे देंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो आरोप लग रहे हैं राजेंद्र भार्गव के ऊपर कि वो 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे, जबकि पुजारी जो है वो 15-20 हजार रुपए देने की बात कर रहे थे। ऐसे में बात जब नहीं बनती है तो राजेंद्र भार्गव जो है 3 मीटर करीब में जो जमीन होती है उसको देने से इनकार कर देता है। तो पुजारी राज बहादुर पटेल जो है वो प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं निशान जी की क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में खुले स्थान पर एक शेड के नीचे, तंबू के नीचे वो बैठे हुए हैं और लगातार 24 घंटे से उन्होंने न कुछ खाया है न कुछ पिया है, साथ ही साथ वो मौन व्रत भी हैं। और तमाम इनके साथ भी 2-4 लोग हैं, जैसे कि जो रमेश सिंह हैं, जो अभी खबर आ रही थी कि बेहोश हो गए। अभी वहां पे ग्रामीणों से जब बात हो रही थी तो भूख के कारण वो बेहोश हो गए हैं रमेश सिंह, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ में और भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बाबा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के बैठे हुए हैं। तो एक तरफ जब बात नहीं बनती है तो आपको बता दें राजेंद्र भार्गव अपने खेत में लिप्टिस के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और जब ये जानकारी प्रशासन को मिलती है, प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएं ये लाजमी है। प्रशासन पहुंचता है, तहसीलदार मौके पे पहुंचते हैं, तहसीलदार उसको बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शख्स पेड़ से नीचे नहीं उतरता। जबकि शख्स की माँ, उसकी बेटी, उसके भतीजे नीचे खड़े हुए मिलते हैं, खेत पे पेड़ के नीचे खड़े हुए मिलते हैं। ऐसे में मामला जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह मौके पर पहुंचते हैं। वे बार बार उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन करीब 3 घंटे तक वो पेड़ पे बैठा रहता है शख्स। ऐसे में कोतवाली प्रभारी जब उनको ये कह देते हैं कि हम आपको लिखित आश्वासन देंगे कि आपकी जमीन है, यदि आप किसी को नहीं देना चाहते हैं या मुआवजा भी नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी आपसे जमीन नहीं ले सकता है। जब बार बार इन बातों को रखा गया और A4 साइज पेपर मंगाया गया, पेन मंगाया गया और जब लिखना शुरू हो गया, जो भी स्टेटमेंट था अधिकारी का, कोतवाल महोदय का, उतनी ही देर में वो शख्स मान जाता है और पेड़ से नीचे उतर जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जब तक वो पेड़ पर रहता है, कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में लोग दूर से उसको देख रहे होते हैं। कुछ लोग उसके समर्थन में होते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में होते हैं। आखिरकार वो शख्स तो पेड़ से नीचे उतर जाता है, लेकिन इधर पुजारी जो हैं वो मौन व्रत, भूख हड़ताल जैसे अपने मुद्दों के साथ अड़े हुए हैं। और जब मामला अभी भी
बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाया है। हालांकि कोई हिंसक स्थितियां वहां देखने को नहीं मिल रही हैं, कोई वायलेंस की उम्मीद नहीं जता रही है, लेकिन अभी भी पुजारी और आसपास के गांव के 8-10 लोग वहां मौके पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि अगर यहाँ से हमें रास्ता नहीं मिलता है तो फिर हम सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, जिसको लेकर के हमने पुजारी क्योंकि मौन व्रत थे तो आसपास के ग्रामीणों से बात की है और वो जो शख्स पेड़ पे भी चढ़ा था उससे भी इंडिया के संवाददाता ने बात की है। अब बिल्कुल अर्पित, जो बात हुई है जैसा कि देखा भी जा रहा है कि इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह से राजेंद्र भार्गव जो है वहां पर चढ़ा हुआ है पेड़ पर लिप्टिस का, और बाद में पुलिस के द्वारा बात की जाती है, उसे उतारा जाता है, उसे आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन उसे तो दे दिया गया और राजेंद्र भार्गव उतर भी गया, जबकि पुजारी जो मंदिर के हैं राज बहादुर पटेल जी, वो अभी तक मौन व्रत रखे हैं, भूख हड़ताल रखे हैं और लगातार उनके साथ उनके जो लोग हैं गांव के वो भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन क्या वहां पे कर रहा है? क्या बाबा पुजारी से वहां पे बात कर रहा है या पुजारी के द्वारा कोई समुचित एक बात बताई जा रही है क्या? देखिए, पुजारी अपनी बात पे पूर्ण रूप से अडिग हैं। उनका कहना है कि मैं अपनी भूख हड़ताल मैं तभी खोलूंगा, तभी उसको बंद करूंगा जब मुझे निर्माण का पूरा रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। और उन्होंने क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कागज पर लिख करके एक संदेश उन्होंने मुझे दिया है कि हमारी निगरानी व जान माल की सुरक्षा योगी जी के हवाले है, मामला गंभीर है, ध्यान दिया जाए और हमें जो है भक्तों के लिए आने जाने का रास्ता शासन से मैं मांग कर रहा हूं और खेत वालों से हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब कि विपक्षी जो है बहुत दबंग है, वो हमें मार देंगे, अनशन पूरा नहीं होने देंगे। ये लिखित जो एक फोटो है वो भी इंडिया अपने दर्शकों को जरूर दिखाएगा स्क्रीन पे और वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो लिखित तौर पर वो अपनी बातों को मीडिया कर्मियों के सामने रख रहे थे। जी बिल्कुल अर्पित, एक लिखा हुआ ये भी कि मेरे संकल्प पहले के, ये क्या है? 21 दिनों का मौन और 1 साल 13 दिनों का भोजन परित्याग, तब मंदिर भूमि पूजन का निर्माण, ये पहले के संकल्प क्या है? उनका कहना है कि जब निर्माण हो रहा था मंदिर का तो उन्होंने संकल्प लिया था कि 21 दिन का वो मौन व्रत रखेंगे और साथ ही 1 साल 13 दिनों तक उन्होंने भोजन का परित्याग किया था और तब मंदिर का भूमि पूजन और मंदिर निर्माण हो पाया था। और प्राण प्रतिष्ठा में करीब 3 महीने से भी ज्यादा नंगे पैरों तक भक्तों को बुलाना, 3रा साल पूरे होने को है और एक बार ये जो मुद्दा है इस पर भी वो चाहते हैं कि उनको जो है सफलता मिले। बिल्कुल सफलता मिले। फिलहाल जो आपको पन्ना दिखा रहे हैं भूख हड़ताल वाला, जो आप बता रहे हैं कि भूख हड़ताल वाला, वो भी पन्ना दिखा रहे हैं, इंडिया अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है कि भूख हड़ताल से लेकर जल त्याग, मौन व्रत तब टूटेगा जब दोनों तरफ से रास्ता जुड़ जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की जिम्मेदारी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एसडीएम से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ योगी जी से मुलाकात कर बात करनी है, दोनों तरफ से रास्ता चाहिए। ऐसा बाबा जो पुजारी है मंदिर के राज बहादुर पटेल, उन्होंने पत्र लिखा है, यानी कि कागज पे लिखा है, क्योंकि वो इस वक्त मौन व्रत पर हैं और इस खुले आसमान के नीचे एक तंबू लगा करके वो अपने गांव के कुछ लोगों के साथ पुजारी बैठे और उनकी यही मांग है कि आखिरकार जो जिला पंचायत के द्वारा स्वीकृत रास्ता है उसका निर्माण तो मंदिर आपके रास्ते सामने से हो रहा है, लेकिन मंदिर के दूसरी तरफ जो रास्ता मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है, जिसमें रास्ता जो दूसरी तरफ है उसमें 2 लोग हैं, एक राजेंद्र भार्गव की जमीन आ रही है और एक राम सिंह वर्मा की जमीन आ रही है। इसमें आपको बता दें कि राम सिंह वर्मा ने जमीन दे दी है, अब जो जमीन नहीं दे रहे हैं वो राजेंद्र भार्गव हैं। ये 3 मीटर जमीन अपनी मंदिर के लिए नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जो पुजारी हैं राज बहादुर पटेल, उन्होंने बताया कि पहले राजेंद्र भार्गव से बात भी हुई थी कि पैसा दे दिया जाएगा, समुचित मुआवजा दिया जाएगा, थोड़ा बहुत धनराशि दे दी जाएगी, क्योंकि मंदिर का कार्य धर्मार्थ का कार्य है। इसके चलते राजेंद्र भार्गव से जमीन मांगी गई, लेकिन राजेंद्र भार्गव का कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे, 3 मीटर जमीन देने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके चलते पुजारी राज बहादुर जो पटेल हैं उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी और
करीब 24 घंटे से वो रोड के किनारे बैठे हैं, हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल से लेकर मौन व्रत तक का है। और वहीं इस बात को जब वहाँ पे पुलिस पहुंचती तो तत्काल राजेंद्र भार्गव जो ये भी हड़ताल पर चले जाते हैं, क्योंकि सामने जब बाबा पुजारी हड़ताल पर कर दिए हैं, भूख हड़ताल पर चले गए हैं, तो आखिरकार राजेंद्र भार्गव भी अपने खेत में बने लिप्टिस के पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ के लोगों ने समझाया। इंडिया के जो संवाददाता हैं अर्पित शुक्ला वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी वो बातचीत उन्होंने की कि उतर जाए, अगर लिखते हैं मीडिया आई है तो वो नहीं माने। लेकिन जब लिखा गया, पुलिस के जो कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह के द्वारा उनको समझाया गया, बुझाया गया और लिखित आश्वासन दिया गया कि नीचे उतर आइए, आपकी ज़मीन है तो आपकी रहेगी, अगर आप देना चाहेंगे तो दीजिए, नहीं देना चाहे तो नहीं दीजिए। फिलहाल ये मामला जो है अभी तक नहीं सुलझा है, क्योंकि एक पक्ष राजेंद्र भार्गव ये तो पेड़ से अपने उतर आए हैं, और लेकिन दूसरी तरफ जो पुजारी हैं मंदिर के वो अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और गांव के लोग 1 2 3 4 इकट्ठा होते होते बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे से अधिक हो गया है, लोग बैठ भी रहे हैं, बाबा के साथ हो गए हैं गांव वाले। दूसरे और बाबा की भी मांग है कि अगर प्रशासन मदद नहीं करता है, इसमें एसडीएम का कोई रोल नहीं है, शासन प्रशासन ही बात करे, नहीं तो सीएम योगी से बात करनी पड़ेगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अर्पित आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे ही कोई अपडेट आती है तत्काल इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का अर्पित काम करें। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।